हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्मार्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा होने वाला है बीआरओ में जो एसकेटी डीएस मैसन नर्सिंग असिस्टेंट के एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाला है कि किन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आएगा, किन का रिजेक्ट होता है। तो वही बात करने वाले हैं कि फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट होते हैं ज़्यादातर, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अभी टाइम आपके पास, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है जिससे कि आपका एडमिट कार्ड ना आए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स की बात करने वाले फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आपने अपना कम्युनिकेशन एड्रेस नहीं डाला तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पर इनकम्प्लीट और इलिजिबल एंड नॉट सबमिटेड ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अगर इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है उसके अंदर आप उसके जैसा आप फॉर्मेट में फॉर्म नहीं डाल रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपने कोई भी इनकम्प्लीट कोई भी जगह यहाँ पे कोई पॉइंट खाली छोड़ दिया है, फॉर्म अधूरा छोड़ दिया है और आप अयोग्य है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर अनसाइंड, अनडेटेड, विदाउट फोटोग्राफ, ये सबसे बड़ा मेजर इशू है। फॉर्म रिजेक्ट इसी कारण से होते हैं ज़्यादातर। आपको दो जगह अपनी फ़ोटो लगानी है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। मैं एसकेटी डीएस नर्सिंग असिस्टेंट मैसन सब की बात कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पर आपको दो जगह यहाँ पर आपको दो जगह फ़ोटो चिपकानी है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 4। पेज नंबर 1 पर आपको साइन करना है आपको, ओके फ्रेंड्स, और पेज नंबर 4 को अनसाइंड, बिना साइन किए हुए छोड़ना है आपको, ओके फ्रेंड्स। और आपको पेज नंबर 3 पर डेट वगैरह सब डालना है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका है तीसरा पॉइंट है, आप किसी प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं डाल रहे हैं, यानी SC ST EWS OBC से हैं, एक्स सर्विस मैन है, जो भी है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं, अगर इनसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप इनका सर्टिफिकेट नहीं डाल रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चौथा पॉइंट है अंडर एज और एज। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी दिया गया है। बीआरओ के ऑफिशियल बीआरओ के ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि किस एज से किस एज के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला फ्रेंड्स यहाँ पे नोट प्रोसेसिंग द रिक्विसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग अप्लीकेशंस। आप जिस समय फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस समय आपकी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई है। जैसे आपकी ITI कंप्लीट नहीं हुई है, आप DES से डाल रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर छठा पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट रिकॉग्नाइज्ड। आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही से नहीं डाली, आप 10th पास है और आप SKT का अप्लाई करें, हालांकि SKT के लिए यहाँ पर 12th पास होना ज़रूरी है। ओके, अगर आप 10th पास है और एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सातवां पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पे सातवां है अप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आपका जो फॉर्म है, हम SKT और DS की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपका जो यहाँ पर फॉर्म है 11 जुलाई के बाद पहुँच रहा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये है नॉर्मल एरियाज़ के लिए, हालांकि हिली एरियाज़ और जहाँ पर छूट दी गई है वहाँ पर आपको 15 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन विदाउट प्रेस्क्राइब फीस फॉर UR EWS OBC कैटेगरी। फ्रेंड्स, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो UR EWS OBC को फ़ीस पे करनी है उसके अंदर आप फीस की रसीद नहीं लगा रहे हैं या फीस पे नहीं कर रहे हैं 50 रुपये, तो उनका फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। आपको फ़ीस पे करना कंपलसरी है और साथ ही साथ आपको रिसिप्ट भी लगाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे एनी अदर इरेगुलरिटी लाइक म्यूटिलेटेड और डैमेज्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपकी डैमेज एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो डैमेज है यानी कटे फटे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट है अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल नॉट इनक्लोज्ड। यहाँ पर आपको इस बार अटेस्टेड और सेल्फ अटेस्टेड का ऑप्शन इस बार दिया गया है
और अटेस्टेड आप गजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। अगर इन दोनों में से आप कोई सा भी नहीं करते हैं, ये आपकी मर्जी है, कोई सा भी कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं और गजेटेड से भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आप साथ में नहीं इनक्लोज नहीं करते हैं, यानी बिना अटेस्टेड किए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होना कंपलसरी है। आपका फॉर्म रिजेक्ट होएगा। ओके। अब काफ़ी स्टूडेंट जो है अपनी फ़ोटो है, पेज नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 1 पर जो फ़ोटो है उसको आप गजिटेड से अटेस्टेड करवा रहे हो, तो ये सरासर गलत है। आपको ओनली खुद के सिग्नेचर करने हैं। आधे सिग्नेचर फ़ोटो पर होने चाहिए और आधे सिग्नेचर पेज पर होने चाहिए, फ़ोटो कवरिंग साइन होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको अपनी फ़ोटो गजेटेड से नहीं करवानी। ये पहले होता था, पहले के फॉर्मेट में यही होता था, आप गजेटेड से करवाते थे और सिग्नेचर नीचे होते थे। लेकिन इस बार आपको ओनली फ़ोटो पर आधे सिग्नेचर फ़ोटो पर और आधे सिग्नेचर पेज पर करने हैं। तो इस फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर करने हैं। अगर आप नहीं करते हैं, ना ही अटेस्टेड करवाते हैं, ना ही सेल्फ अटेस्टेड करते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल अप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट। एक ही पोस्ट के लिए आप 2 फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो ये बीआरओ में गलत है सरासर। आप एसकेटी के लिए ओनली एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और डीएस के लिए आप कर सकते हैं। हालांकि डीएस आप एसकेटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और डीएस में भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है एसकेटी में ही 2 फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा था पिछली बार जो यहाँ पर व्हीकल मैकेनिक की एग्ज़ाम हुई है 12 जनवरी को, इसमें चार बंदों ने डबल फॉर्म डाले थे। उनका लिस्ट में नाम आ गया था पहली लिस्ट में, हालांकि बाद में साइट पर नोटिस डाला गया उन 4 बंदों को, यहाँ पर उनकी कैंडिडेचर रद्द की गई, यहाँ पर उनको एग्ज़ाम से बाहर निकाला गया। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना, आपको ओनली एक ही फॉर्म डालना है। अगर आपसे थोड़ी बहुत गलती हुई है तो भी आपको दोबारा फॉर्म नहीं डालना फ्रेंड्स। अगर दोबारा डालते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होना तय हो जाएगा। क्या पता छोटी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, लेकिन अगर दूसरी बार डाल दिया तो दूसरी बार डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, नेक्स्ट ये यहाँ पर सीपीएल के लिए है। यहाँ पर ड्यूली साइंड और डेट के साथ नहीं डालते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर ये सीपीएल वालों को पता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 13वां पॉइंट है, एनी पोर्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेफ्ट अनसाइंड। आप किसी भी फॉर्म का कोई भी भाग अगर बिना साइन किए हुए छोड़ देते हैं तो फॉर्म आपको रिजेक्ट हो जाएगा। आपको पेज नंबर 3 पर सिग्नेचर करना है, पेज नंबर 4 पर आपको सिग्नेचर करना है और आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी लगाना है पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 पर, और पेज नंबर 1 पर आपको फ़ोटो पर अपने क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। तो आपको 3 जगह यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स गजेटेड से करवा रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है खुद को करने की। अगर आप खुद कर रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड तो आपको कर सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड भी। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट था फ्रेंड्स यहाँ पे कि उनको लिफाफा डालना है या नहीं डालना। हालांकि कई कैंडिडेट यहाँ पर यहाँ पर लिफाफा डाल रहे हैं, एक लिफाफा डाल रहे हैं, उनके ऊपर डाक टिकट लगा रहे हैं। तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में साफ साफ लिखा गया है, कैंडिडेट्स नीड नॉट टू enclose any envelope duly affixed with postage stamp with application. Call letter to eligible candidates will be sent at government expense as well as displayed in website। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी एनवलप एक्स्ट्रा एनवलप डालने की ज़रूरत नहीं है जिसके ऊपर डाक टिकट लगाकर आप डाल रहे हैं फॉर्म के अंदर। तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बीआरओ खुद के खर्चे पर आपके कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट को यहाँ पर उनके एडमिट कार्ड भेजेगा। तो आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डाल रहे हैं तो आपका लिफाफा एनवलप जो है कचरे में डाल दिया जाएगा, साइड में डाल दिया जाएगा। तो आपको बेहतर होगा आप ना ही डालें। अब नेक्स्ट है, इस बार थोड़ा स्पेशल यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है,
Candidates are directed not to mention their mobile number neither in the application form nor on envelope in which application being submitted. यहाँ पर कैंडिडेट्स को अपना मोबाइल नंबर नहीं डालना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत आ रही थी कि क्वेश्चन आ रहे थे कि इस बार वो फॉर्म में नंबर डाल दिए तो उनका रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो बात यहाँ पर है, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप डाल सकते हैं, जैसे आप अपने एड्रेस में डाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली डाल रहे हैं फ़ोन नंबर तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आप इनडायरेक्ट डाल रहे हैं आप अपने यहाँ पर जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस में भी आपको फ़ोन नंबर डाल रहे हैं तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आप अपने एड्रेस में फ़ोन नंबर डाल रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एड्रेस में फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर आप SKT-DS से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट नंबर का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप SKT-DS से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2022 का अप्लीकेशन फॉर्म ही अप्लाई करना है, अब यही आपको निकलवाना है। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट मैसन से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये 01/2021 वाला फॉर्मेट लेना पड़ेगा। 2022 सॉरी फ्रेंड्स, 01/2022 वाला फॉर्मेट आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप डाल रहे हैं 01 में आप SKT का अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर सीरियल नंबर का भी ध्यान रखना आपको। SKT के लिए 1 डालना है और DS के लिए 2 डालना है सीरियल नंबर में। ओके, पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा और उम्मीद करता हूँ आपने फॉर्म अच्छे से अप्लाई किया होगा। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स को क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको इस चैनल पर SKT से रिलेट यहाँ पर स्टडी मटेरियल बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप इन नंबरों पर यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जल्दी आपको SKT का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पर SKT की क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहे फ्रेंड्स और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना टोटल वेटेज परसेंटेज ज़रूर लिखना, क्योंकि उसके आधार पर हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है प्रत्येक कैटेगरीज की। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद सभी भाइयों को।